चलिए दोस्तों, ये है मेरी नानी जी। नानी भी खुश हो गई। कहीं भी चले जाओ भाई, सारे रिश्तेदार ये कहते हैं कि शादी कब कर रहे हो। अरे जब लड़कियां मिलेंगी तभी तो शादियां करेंगे ना। और मामा जी पहुंच रखे हैं आजकल, जो कि घर साफ सफाई करने के लिए, घर की देखभाल करने के लिए। ये सामने आप लोग हॉस्पिटल देख रहे भाई ना, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। यहाँ आप लोगों को A to Z सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, बुखार और सिर दर्द को छोड़ के। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। द मॉर्निंग के 7:30 टाइम हो रहे और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम हमारे यहाँ इसी तरह का रहता है ज़्यादातर, तो बस कोहरा आ रहा और जा रहा और कभी बारिश। तो आज मॉर्निंग के टाइम बारिश हुई। बाकी अभी फ़िलहाल अपने शॉप में जा रहा हूँ मैं। बाकी आप लोगों को पता है माँ चंद्रवनी पार्किंग में मेरे शॉप है, होटल और प्रसाद की दुकान। तो फिलहाल अभी दुकान में चलते हैं और शाम के टाइम या फिर दोपहर में जा सकता हूँ मैं अपनी नानी औरों के गाँव, जैसे साग सब्जी वगैरह हो रखी है वो देने के लिए। और मेरी बुआ है तो बुआ भी आ रखी है देहरादून से आजकल घर ही। और नानी का गांव मेरा बिड़ागोट है और बुआ भी मेरी बिड़ागोट रहती है, तो दोनों जगह एक साथ ही दे दूंगा मैं सब्जियां। तो चलिए दोस्तों, बड़े टाइम बाद माँ चंद्रवनी पार्किंग में थोड़ा बहुत गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और गाड़ियों के साथ साथ बसें भी। तो चलिए दोस्तों, शाम के 3 बज रहे और दुकान से घर लौट गया हूँ मैं और अब जा रहा हूँ मैं सीधे अपने मामा कोट। मेरे साथ चलेगा? चल ले, स्कूटी में आना है, स्कूटी में जाना है। क्यों? क्यों नहीं जाना है? जानी ना, कहाँ जाएगा वो? रहने दे दोस्तों। ठीक है, फिर तुम्हारे माई के जा रहे हैं हम। ठीक है, मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ और तो अपनी नानी के यहाँ है। तो चले जी, रख लिया मैंने 2 थैले, एक बुआ औरों के लिए और एक नानी औरों के लिए। और अगर मौसम की बात करें, ऐसा लग रहा है भाई बारिश आ सकती है, तो देखते हैं बारिश आती है या नहीं। तो चलते हैं अब यहाँ से। बाकी जो ये कट्टे देख रहे हैं तो इन कट्टों पर है पहाड़ी सब्जी, मूली, गोभी और राई की सब्जी है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करें। जय नागेश्वर महादेव। यहाँ पे चल रहा रोड का काम, कार्य प्रगति पे। यहीं पे भाई कूड़ादान बना था और पूरी रोड नीचे चली गई थी, तो काफ़ी टाइम से रोड का काम ही चल रहा है। यहाँ पर पुष्प पड़ रहे। जय गुरुदेवता। आराम से भाई। हिंडोला खाल। और भाई क्या हाल है तेरे? जब छुट्टियां पड़ती हैं स्कूलों की तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जिन लोगों का शहरों में कमरा किया हुआ रहता है या फिर शहरों में रहते हैं, तो शहरों के लोग पहुंच जाते हैं पहाड़ों में, तो उस टाइम काफ़ी भीड़ नज़र आती है। एक्सीडेंट। ऑल्टो एकदम तिरपाल से पैक कर रखी भाई। हिंडोला खाल अंजनी सैन चाकनीदार, ये सर्विस जा रही भाई। ये सामने मेरे मामा मोरा का मकान, तो यहाँ जाता हूँ पहले मैं, उसके बाद अपनी नानी औरों के यहाँ। ये जो मेन गांव है तो यहाँ ऊपर है और यहाँ पर कभी ज़माने में ना पानी वाली चक्की हुआ करती थी, पानी से चलती थी वो। और अब जो कि अब बिजली वाली है, तो यहाँ से चलते हैं अब मामा औरों के घर पहले। तो चलिए दोस्तों, पहुँच चुका हूँ मामा औरों के घर पर। तो ये छोटी वाली बुआ जी है और आगे जा रही है जो वो बड़ी वाली बुआ जी है। तो आजकल जो कि साफ़ सफाई करने के लिए पहुँच रखे हैं घर में।
अब जा रहा हूँ मैं अपनी नानी और को यहाँ, और एक भाई और आ रखे मेरे साथ मेरे यहाँ का। उसके बाद पकड़ा दिया मैंने सब्जी का थैला। मैंने कहा भाई तू थैला पकड़ और मैं हेलमेट पकड़ता हूँ। मुंगरियाँ लगी हुई हैं बाकी। चलिए दोस्तों, ये है मेरी नानी जी। नानी भी खुश हो गई। कहीं भी चले जाओ भाई, सारे रिश्तेदार ये कहते हैं कि शादी कब कर रहे हो। अरे जब लड़कियां मिलेंगी तभी तो शादियां करेंगे ना, और जब लड़कियां मिलेंगी नहीं तो फिर शादी कहाँ से होगी भाई। टाइम था भाई, यहाँ पर बकरियाँ, मुर्गी, घोड़े, खच्चर, भैंस, बैल वगैरह सब नज़र आते थे, और इंसान भी। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो कि अब सब चीज़ लुप्त हो चुकी है। तो नानी कह रही कि शादी कब होगी, और जब ऊपर वाले ने लिखा होगा तभी होगी। कानों से नानी थोड़ा कम सुनती है। हाँ हाँ ठीक है, तो चल दो हम तब मौत से एक जान दें। अच्छा अच्छा हाँ। उम्र कते नन तेरे फिर भी ठीक है नानी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा भाई कि बारिश आने वाली है, तो इसलिए अब शाम का टाइम हो चुका है, 5 से टाइम ऊपर हो गया। तो चलते हैं अब। ये जो जगह है, तो इस जगह कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। जब कभी भी बसें आती थी ना, पहले छोटी गाड़ियाँ बहुत ही कम चलती थी, और जैसे मैं अपनी माँ के साथ अपनी नानी के गाँव आता था तो फिर भाई यहाँ पर पहुँच जाना था बस देखने के लिए। और जो सामने वाली चोटी है ना, तो वहाँ तक रोड पर नज़र पड़ जाती है, तो यहाँ से पता लग जाता था कि बस आने वाली है। तो तब मैं अपनी माँ को कहता था कि चलो आ गई बस। क्या क्या टाइम था भाई अब। और आजकल की डेट में हर 5 मिनट 10 मिनट बाद गाड़ियाँ जाती ही रहती हैं। और मामा जी पहुँच रखे हैं आजकल, जो कि घर साफ़ सफाई करने के लिए, घर की देखभाल करने के लिए। कब पहुँचे मामा आप? परसों। अच्छा, आज जाओगे कब? परसों जाएंगे। अच्छा अच्छा, घर में देखभाल करने के लिए। ठीक है मामा जी, चलते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है बुआ जी, ठीक है बुआ जी, बाय। बारिश का पता नहीं है भाई कब बारिश आ जाए, तो इसलिए निकलने में ही भलाई है। जामनी खाल से और देवप्रयाग तक भाई रोड की बात करें ना, काफ़ी ज़्यादा तंग रोड है। सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है भाई यहाँ, चाहे स्कूटी हो या फिर बस हो। और जैसे जामनी खाल से आगे की बात करें, टिपरी तक एकदम हाईवे बन रखा है। ये सामने आप लोग हॉस्पिटल देख रहे भाई ना, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। यहाँ आप लोगों को A to Z सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। बुखार और सिर दर्द को छोड़ के सभी चीज़ें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हॉस्पिटल है ना, तो भाई साहब किसी को जो जुकाम बुखार या फिर किसी की नॉर्मल डिलीवरी रहती है, या फिर हल्के फुल्के चोट फटाके लगती हैं, उन्हीं की व्यवस्थाएं हैं यहाँ। बाकी अगर किसी का बच्चा होने वाला होगा और ऑपरेशन होगा, तो फिर उन्हें यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है श्रीनगर या फिर श्रीकोट की ओर। और जब कभी कोई दुर्घटना होती है इस साइड, तो यहाँ से रेफ़र करते हैं श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद जब वहाँ भी सक्सेसफुल ना हो तो फिर भेजते हैं एम्स की ओर। ये है भाई यहाँ के हॉस्पिटलों के हाल। बाकी जैसे आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं, जब कभी भी किसी की भी तबीयत ख़राब होती है, हमारे होते होगी या फिर किसी और की, तो सभी जाते हैं श्रीनगर। और जब श्रीनगर भी तबीयत ठीक ना हो जाकर, तो फिर जाना पड़ता है ऋषिकेश देहरादून। तो ऋषिकेश देहरादून का सफ़र करना पड़ता है यहाँ से पूरा 110-15 किलोमीटर नीचे जाकर। चलिए दोस्तों, ये लड़कती हुई पन्नी आप लोगों को याद आ रहा होगा रिंकी और पिंकी का। तो रिंकी और पिंकी के लिए स्पेशली रख लिया है। रिंकी और पिंकी पहुंच गए हैं हमारे चौक गुठारे पर। और अगर बात करें ये दवाइयों की, तो एक दादी हैं हमारे यहाँ जो सबसे बुजुर्ग है, सबसे बड़ी दादी, तो उनकी मंगा रखी थी ये मेरे पास। दादी प्रणाम। ले दवाई या दवाई खाना बरी ये 2 टाइम खाना, रात भी खाना और सुबह भी खानी वाली। अरे गुस्सा, हाँ अरे गुस्सा है क्या, या सुबह खान या 2 टाइम खानी।
अब खान ये तो अब रहा यावर खान, हाँ यावर खान या सोने खान, ठीक है। आई मुख पर लगाने कैसे हाथ पर तेड़ जो लोगों ना वा मुख उड़े। तो मेरे नानी ने ये दे स्पेशली जो कि टमाटर और ये है चचिंडा। हरी मिर्च की पन्नी कम से कम 1 किलो के 2 है। और ये साथ ही साथ देख रहे हैं ना, तो वैसे तो मोंगरेला ने रखी थी, पर लेकिन उन्होंने मुझे आधा किलो के 2 ये दी। तो क्या लग रहा है तुम्हें, कैसा लग रहा है? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए स्पेशली दिया। अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा अब कितने टाइम पहले गए थे तुम अपने माई के? है? 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए मतलब इंतज़ार में थी कि मेरी लड़की भी आएगी बोले। तो मैंने कहा कि तुम्हारी लड़की आई नहीं, मैं आ गए बस। अच्छा आधा दिन वाला हूँ, तुम्हें याद कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। याद करना था। अब बल छोटी वाली लड़की के पास जाएंगे बोले, जुगियाना। तो जुगियाना उनका वो बढ़ जाना। हाँ। हाँ तो पता ही नहीं आता। मैंने कहा तुम्हारी एज कितनी है? बोल पता नहीं है। तो कितनी होगी लगभग? पता नहीं बाबू, मैं भी नहीं पता। मैं बड़ी एज कितनी होगी? 70-80? ऐसे तो नहीं, बस 70 हो गए। हाँ 70 तो जाने अच्छा। ऐसे नहीं।